हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य सिंह आज मैथ का सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 लेकर आया हूँ। चलिए, सेम डिजिट के जो रहता है इसको जोड़ने वाला क्वेश्चन आपको अक्सर मिलता होगा। इसको हम कैसे ऐड करते हैं? ऐड करने का तरीका है 1 2 3 4 9 है, 3 9 है, फिर 2 9 है, फिर 1 9 है। तो पहली बार हम जब जोड़ते हैं तो कितना जोड़ते हैं? राइट हैंड से जोड़ते हैं तो 4 बार हम 9 को जोड़ते हैं। तो 9 चौक 36, हाथ में हमारे पास 3 बचा। 9 तिया 27 से 3 30, 3 बचा। 9 दूना 18, 3 21, 2 और 9 और 2 11। यानी हमारे पास आंसर आता है 11,106। 11,106 आपको सी आंसर मिलता है। लेकिन इसको हम एग्ज़ाम में ऐसे लिख कर नहीं जोड़ेंगे। पहली बार हमको कितना है, हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जहाँ डिजिट है वहाँ देखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रम से 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख देंगे और आमने सामने जो है ना हम गुना करेंगे, आमने सामने। जैसे यहाँ देखिए 9 से 9 चौक 36, 9 तिया 27, 3 30, 9 दूना 18, 3 21 और 9 और 2 11। आमने सामने हम केवल गुना कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी है आपका 9972, सी में है आपका 85 34 और डी में नन। सॉरी 9534। अब हम सेम डिजिट का है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 बार जो है ना 4 4 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 बार है, 1 है। तो हम फिर क्या करेंगे 1 2 3 4 अधिकतम जहाँ डिजिट है, अंक है, वहीं पर 8 से 8 चौक 32, 3 बचा, कैरी करेंगे। 8 3 24, 3 27, 2 बचा, 8 दूना 16, 2 18, 8 1 9, यानी 9872 डायरेक्ट आंसर हमको आमने सामने गुना करने से भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक टाइप का और क्वेश्चन मिलता होगा, इसमें दशमलव आ जाता है। जैसे देखिए अब आपसे पूछेगा पहला ऑप्शन है आपके पास 1.1106, बी ऑप्शन है 11 10 6, सी में है आपके पास ऑप्शन 3.8889 और डी ऑप्शन है नन। देखिए यहाँ दशमलव चला है, तो हम इसको कैसे जोड़ते हैं? हम इसको जोड़ने का तरीका है कि फिर आपके पास हो गया 3 9, 1 2 9, फिर 1 9। यानी पहली बार जोड़े तो हमको कितना 9 आ गया, 1 9, दूसरी बार 2 9 दशमलव आ जाने से, तीसरी बार 3 9 है, चौथी बार 4 बार 9। तो हम इसको जो है ना ऐसे लिख कर जोड़ने से बेहतर है कि हम क्या करेंगे, इसको पहले 1 2 3 4 लिखते थे, अब इसको हम 4 3 2 1 लिखकर आमने सामने गुना कर देंगे। जैसे पहली बार यहाँ 9 आ गया तो 9 आमने सामने गुना कर दीजिए। 9 से 9 दूना 18, 1 बचा। 9 तिया 27, 1 28,
2 बचा, 9 चौक 36 और 2 38 लिख दीजिए। और अधिकतम 1 2 3 4 अंक पहले दशमलव है, तो 1 2 3 4 अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3.8889, 3.8889 सी आंसर हो जाएगा। लिख कर जोड़ने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट इसको जोड़ लें। चलिए, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन था, थर्ड। हमारे पास ऑप्शन है, अब क्या ऑप्शन है हमारे पास? ए में है आपको 0.9872, बी ऑप्शन है आपको 3.4568, सी ऑप्शन है 0.9972 और डी ऑप्शन है नन। तो दशमलव आ गया है, तो हम इसको कैसे जो 4 3 2 1 आमने सामने गुना केवल कर दीजिए। तो आमने सामने गुना करते हैं तो 8 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25, 8 चौक 32 और 2 34। अधिकतम 1 2 3 4 अंक पहले दशमलव, 1 2 3 4 अंक पहले दशमलव, हमारा दशमलव यहाँ हो जाएगा। ये आंसर कहाँ है? ए बी आंसर हमारा होगा 3.4568। तो इसमें कभी 7 रहेगा, कभी 6 रहेगा, कभी 5 रहेगा। अब कुछ भी रहेगा तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, 1/2 प्लस 1/2 जो p/q के रूप में जोड़ना रहता है, इसमें थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम होते रहता है, इसीलिए हम इसको ट्रिक से बनाएंगे। पहला ऑप्शन है 1/4, 1/2, 1, डी में ऑप्शन है आपको नन। देखिए, जब इसको यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का बेस जो है ना सेम है, यानी दोनों का बेस 2 है, तो दोनों का जब बेस सेम रहे तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का बेस सेम है, जो बेस है वहीं एलसीएम हुआ। उसके बाद यदि प्लस का चिन्ह है तो ऊपर वाला दोनों को डिजिट को जोड़ दीजिए, यदि माइनस का चिन्ह है तो आप घटा लेते हैं। ठीक, तो प्लस का चिन्ह है 2/2, एक बार में कट जाएगा, आपका आंसर 1, यानी आपका आंसर आ गया सी। जब दोनों सेम रहे तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, वहीं एलसीएम होगा। यदि बीच में प्लस का चिन्ह है तो ऊपर वाले डिजिट को प्लस कर लीजिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर लीजिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन, 1/2 प्लस 1/4। 1 पहला ऑप्शन है 1/4, 3/4, 1/8, डी में है नन। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों का बेस जो है ना अलग अलग है, दोनों का बेस अलग अलग है। इजिकल टू व्हाट हमसे पूछ रहा है, तो दोनों का बेस क्या है? अलग अलग है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं क्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट देती है, जैसे 2 से 4 कट जाता है। तो इस दोनों में से जो बड़ा होगा, ऐसी स्थिति में जब दोनों सेम न रहे,
और छोटी संख्या बड़ी संख्या को 100% काट दे, तो ऐसी स्थिति में इस दोनों में से जो बड़ा वाला वैल्यू है वह आपका एलसीएम होगा। ठीक, अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को कैंसिल कर दीजिएगा, काट दीजिएगा। तो कितने बार में काट देने का मतलब है कि यह 2 बार में कट गया। अब यह कटने के बाद आप क्या कीजिए, जितना भी यहाँ के जितना बार में कटा है उसको क्रॉस में ले आकर आप गुना कर दीजिए। 2 में 1 से गुना कर दिए तो 1 हो गया, 2 हो गया। और 2 में क्या करना है, यहाँ प्लस है तो +1 कर लीजिए, माइनस है तो -1 कर लीजिए। तो 2 + 1 क्या हो गया हमारे पास, 3/4 आंसर हो गया। फिर से समझिए, 1/2 + 1/4 है। ठीक, यहाँ हम देख रहे हैं कि बेस जो है सेम नहीं है। जब बेस सेम नहीं है तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, इस दोनों में से जो बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल किए तो कितने बार में कैंसिल हो गया, 2 बार में कैंसिल हुआ। अब इस 2 को जो है ना तिरछा में ले आकर हम इस 2 से यहाँ पर जो भी डिजिट है उससे गुना कर देंगे। 2 में 1 से गुना कर दीजिएगा तो 2, और उसके बाद +1 है तो 2 + 1 तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 3/4, यानी कि आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में 1/2 + 1/3 = व्हाट। तो पहला ऑप्शन है 5/6, दूसरा ऑप्शन है 1/6, तीसरा ऑप्शन है 1/3, चौथा ऑप्शन नन। तो आप देख रहे हैं कि इस दोनों का बेस जो है ना अलग अलग है। दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में यह क्या है, दोनों का बेस अलग अलग कहने का मतलब डिफरेंस है। जब बेस डिफरेंस रहे तो दोनों को गुना कर दीजिए। कितना हो गया है, 2 × 3 = 6। उसके बाद क्या कीजिएगा, क्रॉस में गुना कर दीजिएगा। 3 में 1 से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा 3, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 2 में 1 से गुना कर दीजिए 2, यानी आपका आंसर आ गया 5/6। 5/6 आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है। 5/6 फर्स्ट ऑप्शन है। ए में ऑप्शन है आपके पास 597, बी में है आपके पास 603, सी में है 598, डी ऑप्शन है 600। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखिएगा 99 हर जगह 99 है, तो हम इसको क्या करेंगे, रुपया मानकर जोड़ लेंगे। 100 रुपया, 200, 300, 400, 500, 600। 600 रुपया में यह कितना कम है, 6 कम है। पहली बात 600 रुपया में 100, 200, देखिए 100 से 1 रुपया कम है। ठीक, 200, 300, 400, 500, 600, तो 600 में 6 रुपया कम। तो 600 में 6 रुपया कम हो गया तो कितना हो गया, 594। ठीक, अब जो p/q के रूप में है उसको हम जोड़ेंगे। अब जो p/q के रूप में देखिए 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, यानी सब का बेस 7 है। तो बेस 7 है तो हम क्या करते हैं, सबको सेम पर बनेगा। अब हम बताए थे आपको 1/2 + 1/2 में, तो बेस सबका सेम है तो ऊपर में प्लस है तो सबको जोड़ लीजिए। 1 जोड़ लीजिए सबको, 1 2 3 6 4 10 15, 15 6 21, हमारे पास आ गया 21। तो 7 से कितने बार में कट गया, 3 बार में कट गया। यानी ये सब पैसा था जिसको हम जोड़े तो रुपया बन गया।
यह समझिए। तो 3 क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ गया 597 आंसर। 597 आंसर आपके पास ए में है, 597। आपको अक्सर ये क्वेश्चन मिलता होगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है 5,5,9,9,7। दूसरा है 9,8,9,7, 6,000। और चौथा ऑप्शन है, चलिए अब हम फिर क्या करते हैं, जो 1,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, यह 6,000 क्या लिखे हम, 6,000 में कितना कम है, 6 कम है। देखिए 1,000 में 1 कम है, 1,000 में 1 कम है, यहाँ भी 1,000 में 1 कम, यहाँ भी 1,000 में 1 कम, यानी 1 2 3 4 5 6, 6,000 में 6 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6,000 में 6 कम कर दीजिएगा तो 5,994। अब हमारे पास है जो P/Q के रूप में है वो सब के बेस में 7 है, तो हम आसानी से जोड़ देंगे। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 3 6 6 4 10 15 15 6 21 21। अब 7 से 3 बार में कट गया, अब इस 3 को क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 5,997 आंसर। 5,997 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल टू व्हाट। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 5, 1 2 3 6, 1 2 3 7। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 1 1 1 1 1 4th 1 है, तो आपको बताए थे जो सबसे बड़ा संख्या को ले लीजिएगा जो सबसे बड़ा हो, और उसमें आमने सामने 1 2 3 4 से आप क्या कीजिए, आमने सामने गुना कर दीजिए। 4 आमने सामने, 3 2 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, यानी आपके पास आ गया 1 2 3 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो P/Q के रूप में है उसको हम जोड़ेंगे। तो जो P/Q के रूप में है वह है 1/4 1/4 1/4 1/4, सब के नीचे 4 है तो LCM लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। 1 2 3 4, 4 से 4 कितने बार में कट गया, 1 बार में कट गया। इस 1 को यहाँ जोड़ लीजिए, 1 2 3 5 आंसर, 1 2 3 5 बी आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डबल वन ट्रिपल वन 1 2 3 4 1/8 इज इक्वल टू व्हाट? अब फिर हमारे पास है 1 1 1 4 बार, अधिकतम देखेंगे, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। आमने सामने हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 आमने सामने गुना करेंगे, 3 2 1 यानी 1234 आया। अब हम क्या करेंगे, 1/8 है, 1/8 1/8 1/8 1/8। अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा एलसीएम हो गया 8, 1 2 3 4 4 बार में, तो हम 4 4 दूना 8 यानी 1/2। 1/2 जोड़ने का मतलब है कि 50 पैसा, 1 रुपया को 2 भाग में बांटिए यानी 50 पैसा जोड़ना, दशमलव में आंसर है। तो हम 50 पैसा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4.5 50 पैसा, ये 50 पैसा है, ठीक है। 0.5 जो होता है वो 50 पैसा होता है और 0.05 वो 5 पैसा होता है। तो हमको 50 पैसा, 1 रुपया को 2 भाग में बांटना था, तो हमारा आंसर हो गया 1 2 3 4.5 हो गया, यानी 1 2 3 बी आंसर हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस टाइप के, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेवन 1/5 8638 ऑप्शन ए, बी में है 86 38.80 87 38.50 और डी में नन ऑप्शन है। तो फिर हम देखते हैं कि 1 बार 7, 2 बार 7 है, यहाँ 3 बार 7 है, यहाँ 4 बार 7 है। तो 1 2 3 4 बार 7, 1 2 3 4 लिख लेंगे और आमने सामने सबको गुना करेंगे। 7 चौक 28, 2 7 21, 2 23, 7 दूना 14, 2 16, 7 1 8, 8638 आ गया। अब इसमें हमको 8638 में अब जो p/q के रूप में है उसको जोड़िए, तो 1/5 1/5 1/5 1/5 यानी 5 एलसीएम हुआ 1 2 3 4 4/5। 4/5 का मतलब होता है 4 रुपया को 5 भाग में बांटिए। 4 रुपया को 5 भाग में बांटिएगा, या आप 1 मिनट के लिए डबल जीरो कर लीजिए, काट दीजिएगा और यहाँ पर 2 अंक, क्योंकि डबल जीरो लगाए इसलिए 2 अंक पहले दशमलव बैठा लीजिए। तो कितना हो गया, 80 पैसा। 80 पैसा जोड़ लीजिए, 8638.80 यानी 80 पैसा 8638 ठीक 8 आपका आंसर आ गया।
अब इसमें माइनस साइन का भी यूज हुआ है। बी में है आपका 891.5, सी में है 891.75 और डी में है आपका 899.5। अब हम सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहला काम करते हैं कि देखिए -3 और -2 इज इक्वल टू व्हाट। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे और माइनस का साइन लगा देंगे यदि दोनों माइनस है तो। ठीक, तो दोनों यहाँ माइनस है तो यहाँ देखते हैं 99 भी माइनस है, 9 भी माइनस है, तो दोनों को जोड़ लीजिए। तो आपके पास कितना हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ लीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 108। 108 निगेटिव साइन लग जाएगा। अब निगेटिव साइन लग गया, इस दोनों को जोड़ लिए तो इसको -99 और -9 को। अब इसमें से दोनों को जोड़कर 999 में से घटा लीजिए 198। अब देखिए अब फिर इस दोनों को 1/4 और 1/4 को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास 4, 2 यानी 1/2। लेकिन यह 1/2 क्या रहेगा, 1/2 निगेटिव रहेगा क्योंकि निगेटिव साइन है दोनों को। तो 1/2 यह निगेटिव है, यह 1/2 क्या है, निगेटिव है, निगेटिव आया 1/2 और ये पॉजिटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, यानी 891 हमारे पास आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 14। 1/2 प्लस 10 10.1/2 प्लस 10 का स्क्वायर 1/2 प्लस 10 का क्यूब 1/2 प्लस 10 पर पावर 4 प्लस 1/2 प्लस 10 पर टू दी पावर 5 प्लस 1/, हाँ सीधे 1/2। फर्स्ट ऑप्शन है 1,000,3। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास 10 है तो ठीक है, 10 है, ये कितना है तो 100 है तो मेरे पास 100 है, 100 है। ये कितना है 10 3 बार है तो 1 बार 2 बार 3 बार, प्लस यह 4 बार है 10, 1 2 3 4 बार, और प्लस यह 5 बार है तो 1 2 3 4 5 बार है। तो हम क्या करें, इसको अब सबको ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा। तो आप हमारे पास आ जाएगा क्या, 1 2 3 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 लिखकर सबको ऐड कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 0। ठीक, अब उसके बाद 1/2 वाला को जोड़िए। 1/2 कितने बार है तो हम देखते हैं, 1 इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बार है तो इसको हम कैंसिल कर दिए, 3 आ गया, इसमें 3 जोड़ लीजिए तो आपको हो जाएगा 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5 और 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, सी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में हम आ रहे हैं। 3 1/4 प्लस इजिकल टू व्हाट। फर्स्ट आंसर है आपका ए में 6, बी में 7, सी में 7.5 और डी आंसर है 8। तो सबसे पहले आप जो है ना रुपया को जोड़ लीजिए, जो पूरी संख्या है 3 2 5 1 6 हो गया 6। अब जो p बाई क्यू के रूप में ही देखिएगा तो दोनों को इसके एलसीएम 4 हो जाएगा और 1 + 3 4, यानी कैंसिल कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो +1 और यहाँ आ गया हाफ तो +½ यानी आपके पास आ गया 6 रुपया और 1 रुपया 7 रुपया 7 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं 7.5। ठीक, देखिए 7 + 1/2 = 7। यह दोनों जो है ना आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। हम 7 + 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका आंसर सी आ गया। फर्स्ट आंसर 8 है, सेकेंड 9 है, सी में आंसर है आपको 9.5 और डी में आंसर है 10। तो सबसे पहले आप रुपया को जोड़ लीजिए, 5 रुपया 2 7 रुपया 1 8 रुपया, तो 8 रुपया हो गया आपके पास। रुपया पहले जोड़ लीजिए, यानी जो पूरी संख्या है उसको ले लीजिए। जो p बाई क्यू के रूप में है उसको हम बाद में इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो सब के नीचे में क्या है 5 है, तो यह बेस क्या है सेम है, तो 1 3 4 1 5, यानी यह कट गया कितने बार में, एक बार में। तो 8 + 1 = 9, आपका आंसर हो गया बी। फर्स्ट ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है आपके पास 10.5, सी ऑप्शन है 11, डी है 11.8। अब पहले रुपया जोड़ लीजिए, 5 रुपया 4 9 रुपया 1 10 रुपया, रुपया आपके पास ले लिए। अब जो p बाई क्यू के रूप में उसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ देखते हैं 1/3 या 1/6 है, तो 1/3 + 1/6 में हम बताए थे कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा काट दे तो बड़ी संख्या एलसीएम हो जाएगा। अब इसको हम कितने बार में कैंसिल करेंगे, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 3 से आप कैंसिल कर दीजिए 6 को, तो 2 बार में कैंसिल हो गया। 2 में आप क्या कीजिए 1 से गुना कर दीजिए और +1 है तो प्लस कर दीजिए, 2 + 1 यानी आपका आ गया 3/6। 3/6 को हाफ लिख सकते हैं, यानी 1/3 और 1/6 को आप क्या लिख दिए हाफ। अब यानी 1/2 लिख दिया। अब इस 1/2 में इसको ऐड कीजिएगा, तो 1/2 + 1/2 यानी 1 रुपया को 2 भाग में बांटिए, यानी 50 पैसा। अब 50 पैसा 1 रुपया, आपका आंसर आ गया 11। 11 आंसर सी में है। बिल्कुल सिंपल है। एटीन नंबर में आते हैं। इजिकल टू व्हाट, 4 3
1 2 3 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रुपया हमारे पास कितना रुपया है, 2 रुपया है, लेकिन यहाँ तो रुपया है ही नहीं, तो ठीक है रुपया जोड़ लिया। अब जो आया, अब जो P बाई क्यू के रूप में है उसको ऐड कीजिए। तो यहाँ देखते हैं कि दोनों बेस सेम है, तो बेस सेम है तो ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ लीजिएगा। 13 4 17 रुपया, यह एक बार में कट जाएगा। 2 रुपया प्लस 1 रुपया आपके पास आ गया 3 रुपया। 3 रुपया आंसर डी में। पहले हम रुपया को जोड़ लेंगे, जो पूरा संख्या है, उसके बाद जो P बाई क्यू के रूप में उसको हम ऐड करेंगे। देखिए अब ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट आ गया तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो गया हमारे पास 8 रुपया 7 रुपया। 8 रुपया 7 रुपया कितने रुपया हो गया, 15 रुपया। अब इस रुपया में इस पैसा को जोड़ लीजिए। अब देखते हैं कि इसका दोनों का बेस सेम है, तो 8 5 3 8, 8 से 8 एक बार में कट गया, यानी कि 15 रुपया 1 रुपया आपके पास 16 रुपया आ गया। चलिए फिर यहाँ हम क्या करते हैं, रुपये को जोड़ लेते हैं। 10 रुपया 5 रुपया 15 रुपया, इसमें हमको ऐड कर लीजिए। जो है यहाँ पे एलसीएम जो आया वो 5 हुआ, 3 और 2 5 हो गया, ये भी कट कर 1 आ गया, यानी कि 16 में से 16 घटाइएगा तो आपके पास 0 आ जाएगा। पहले हम जो संख्या है उसको हम जोड़ लेंगे, उसके बाद जो P बाई क्यू के रूप में संख्या है उसे जोड़ेंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास 0, बी में 1, सी ऑप्शन है 47, डी 45। तो यहाँ गौर कीजिएगा, ए भी निगेटिव है, ए भी निगेटिव है, याद रखिएगा। -5 -4 इजिकल टू -9। हम दोनों को जोड़ देंगे और माइनस के साइन लगा देते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर गौर कीजिएगा, ए भी निगेटिव है, ए भी निगेटिव है, तो हम दोनों निगेटिव को जोड़ लेते हैं। 17 रुपया 6 रुपया कितना रुपया हो गया, 23 रुपया, तो -23। इधर +23 है। 17 रुपया 6 रुपया 23 रुपया हो गया, तो यह -23 हो गया, तो ये +23 है। दोनों कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास इधर है 5/6 बचा है, इधर है 1/2 1/3। तो 1/2 को हम लिखते हैं 1/2, दोनों को जोड़ लीजिए, +1/3। तो डिफरेंस है दोनों का बेस, तो एलसीएम 6 हो गया, 3 और 2 5, यानी 5/6। और हम साइन लगा देंगे, निगेटिव साइन लगा देंगे 5/6 में। तो 5/6 यहाँ से हम लाए तो पॉजिटिव है, इस दोनों को हम ऐड किए हैं तो निगेटिव आ गया, निगेटिव 5/6 यानी कि 0 आ गया। आपका आंसर 0 फर्स्ट में है।
चलिए फर्स्ट पहला काम हम क्या करें कि रुपया में रुपया जोड़ने वाला होगा तो जोड़ लेंगे, घटाने वाला है तो घटा लेंगे। तो 18 रुपया में से हम 15 रुपया घटा लेते हैं तो हमारे पास 3 रुपया बचा। ठीक, अब देखते हैं क्या 1/3 में 1/3 माइनस 2/3 करना है, -2/3। तो दोनों का बेस सेम है तो बेस सेम है तो 3 लिख दिए। अब 1 में अब प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा बीच में साइन तो माइनस करेंगे। तो यह माइनस का साइन है तो 1 - 2 = -1, तब -1/3 आ गया तो -1/3 लिखेंगे। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 छुपा हुआ रहता है। अब इसका एलसीएम 3 हो गया, 9 में से 1 गया तो कितना बच गया 8 को हम लिख सकते हैं, हमारे पास आंसर आ गया डी। प्लस रहेगा तब हम प्लस करेंगे, माइनस है तो हम फिर माइनस कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 9, सेकेंड है 9 1/3। पहला काम करेंगे कि हम 13 रुपया में से 4 रुपया हम घटा लेंगे। तो 13 रुपया में से 4 रुपया माइनस हो गया तो कितना रुपया बचा, 9 रुपया। अब उसके बाद देखते हैं क्या ये दोनों क्या है, दोनों का बेस जो है ना 66 है, बेस सेम है। तो 7 में से 5 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। 7 में से 5 गया तो 2 बचा, निगेटिव नहीं बचेगा इसमें। 5 में से 7 जाता तब -2 होता है। तो ये क्या करेंगे, यदि पॉजिटिव कैसा आएगा तो जोड़ लेंगे, 1/3 कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 9, हमारे पास आंसर नंबर हो गया बी। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि 5 रुपया हमारे पास हो गया और 7 रुपया 12 रुपया। 12 रुपया में से हमारे पास 3 रुपया चला गया, 3 रुपया निगेटिव है। 5 रुपया 7 रुपया 12 रुपया, 12 में से 3 माइनस कर लेंगे तो मेरे पास कितना रुपया बच गया, 9 रुपया बच गया। अब हम 2/3 1/4 को जोड़ लेते हैं। तो हम 2/3 और 1/4 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ गया 4 3 12, डिफरेंस है 4 दूना 8 और 3 11, 11/12 पॉजिटिव हुआ। इस 11/12 में हम क्या करेंगे, यह निगेटिव 2/5 घटा लेंगे, निगेटिव 2/5। तो एलसीएम हो गया 60, 55, 11 × 5 = 55 माइनस 12 दूना 24। ठीक, अब ये पॉजिटिव आया तो इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे इसमें हम। तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आया। केवल प्लस का केस दिए हैं, माइनस प्लस माइनस दोनों एक साथ दिए।
अब हमारे पास इसमें सब पॉजिटिव है, 12, 12 दूना 24, भारतीय 36 रुपया हो गया। अब प्लस हमारे पास 1/3 1/6 है, तो 1/3 प्लस 1/6 को हम पहले लेते हैं। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या को यदि कैंसिल कर देती है तो 12 वाला एलसीएम हुआ, 3 से 2 बार में काट दिए, यानी 3/6 को हम 1/2 लिखते हैं, तो इसका रिजल्ट आया 1/2। अब 1/2 में 1/2 जोड़ देंगे, यानी कि 1, यानी आपका आंसर हो गया 37, सी आंसर।